हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। आप लोगों का अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेके आए थे। आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट फिर से लेके आए हैं, बट इसमें अब आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराई जाएगी और छोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम तुरंत आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारे लिए देखिए क्लास 10th है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा सेट कर ले, पेन ले ले हम जी। ठीक है, देखिए रियल नंबर, पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर में हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि एक रियल नंबर की एक फैमिली दिख रही है। क्या दिख रही है? रियल नंबर की एक फैमिली दिख रही है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में दो चीज़ पढ़ेंगे पहले हम। एक क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर, और एक क्या हमें पढ़ना है? इरेशनल नंबर। ये दो चीज़ पढ़ने हैं रियल नंबर में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसमें पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर, और दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इरेशनल। जिसमें देखिए देखने से क्या दिख रहा है कि रेशनल नंबर का थोड़ा जो परिवार है वो बड़ा है और इरेशनल अकेला ही पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में आपके पास क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन। रेशनल नंबर जो कि सबको पता है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। जो पिछला इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसमें बता रखा है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। और P अपॉन Q के फॉर्म में कौन होता है? अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में होता है तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन ही तो उसका पार्ट है, फ्रैक्शन ही तो उसका पार्ट है। तो रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और P अपॉन Q क्या है? फ्रैक्शन है। P अपॉन Q क्या है? फ्रैक्शन। और एक बात, हमने रेशनल नंबर बता रखा है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होगा और उसके साथ साथ P एंड Q, जो P एंड Q है वो क्या थे? आर इंटीजर्स थे। क्या थे? इंटीजर्स। तो देखिए हमने इंटीजर की बात कर लिया, तो इससे कंफर्म हुआ कि रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन भी है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, जिसमें P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। तो वो फिर क्या है? इंटीजर्स भी है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में दो पार्ट हैं, एक क्या है? फ्रैक्शन है, एक क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, बाकी तो हमने पिछली वीडियो में इसकी और बेहतरीन तरीके से जानकारी दे रखी है। चलिए अब उसके बाद इंटीजर्स के पास आते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और क्या होते हैं? निगेटिव भी होते हैं। जिसमें हमने यहाँ पे किसकी बात किया? निगेटिव। और यहाँ पे किसकी बात किया? होल नंबर। और होल नंबर में आप लोग जानते हैं कि 0 आता है, 1 आता है, 2 और 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर। और होल नंबर के बाद अगर हम यहाँ पे निगेटिव टर्म लगा दें, जैसे -1 लगा दिया, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो वो हमारे कौन से टर्म हो गए? निगेटिव टर्म हो गए। तो हमने क्या देखा कि इंटीजर्स में निगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या आ रहा है? होल नंबर भी आ रहा है। तो इंटीजर्स के दो पार्ट, क्या क्या? निगेटिव टर्म्स एंड पॉजिटिव टर्म्स। निगेटिव टर्म्स भी हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी है, और उसके साथ साथ क्या है? 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? अब उसके बाद क्या है? देखिए एक मिनट, देखिए अब इसमें क्या है? 0 है। क्या इसमें है? 0। होल नंबर में 0 भी है और क्या है? नेचुरल नंबर भी है। 0 भी है और क्या है? नेचुरल नंबर भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। देखिए 0 एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 एंड 4। 0 भी है होल नंबर में और क्या? नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे दोनों मिला क्या हो गए? होल नंबर। तो हमने क्या देखा कि रियल नंबर में क्या क्या चीज़ है? रियल नंबर के परिवार में दो चीज़ है, एक है रेशनल नंबर और एक क्या है? इरेशनल नंबर। तो अभी तो हमने ऊपर से स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीचे से हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले हम 0 देखेंगे, है ना? 0 और नेचुरल नंबर मिलाया, 0 और नेचुरल नंबर मिलाया तो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। और होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल ओवरऑल इंटीजर्स बन जाएगा। अब इंटीजर्स को और फ्रैक्शन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। जैसा कि हमने अभी लिख के दिखाया था कि फ्रैक्शन जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, और रेशनल नंबर में क्या आएगा? जो P एंड Q आर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। तो ठीक है, सब क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। ये पिछली स्लाइड में जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें हमने बता रखा है, वहां पे जाके भी आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसके आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए इस
चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है हम उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए पहली एक्सरसाइज जो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, फाइंड हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या फाइंड करना हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। फिर दूसरा उसमें क्या फाइंड करना, दूसरे टॉपिक पे क्या आएंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम, जो कि हमने इसको इंट्रोडक्शन में बताया रखा है पिछली वीडियो में कि दूसरा बार हमें क्या फाइंड करना होगा, इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम जो कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर की हेल्प से, जिसमें ये एक नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, एक नंबर क्वेश्चन इससे हर साल एग्जाम में आता है। तो चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एग्जांपल हमारे पास है 12, 15 एंड 21। तो सबने जान रखा है कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ जो फाइंड करते हैं, पहले तो फुल फॉर्म की बात करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जब कभी भी किसी का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। छोटे क्लास की चीज़ है लेकिन फिर भी यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एग्जांपल में 12, 15, 21 की बात करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 एंड 4 3 12। अब 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 21 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टर करके ये देखा कि इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। अब एचसीएफ फाइंड करना हमने देख लिया, तो अब क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने में क्या होता है, एलसीएम में एचसीएफ हमेशा क्या होता है, इंक्लूड होता है। मतलब जो हमारा एचसीएफ 3 लिखा हुआ है उसको तो हमें लेना ही लेना है, और बाकी जो इंक्लूड नहीं है उन सब का भी हम मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 2 2 4, 2 2 4, और इस लाइन से क्या 5, और इस लाइन में क्या है 7। इन सब का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 12, 5 7 35, इसका इंटू कर लो। 12 5 60, 12 3 36 और 6 42। इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 420, ठीक है। तो सब लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे कि एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा। एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ के साथ साथ जो अदर नंबर जो उसमें मैच नहीं कर रहे हैं उनका भी हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये हमें पूरी एक्सरसाइज में, पूरे इस टॉपिक पे हमें ये मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब इस पे है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये नया एक फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, है ना, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। अब देखिए एग्जांपल इस पे क्या है, इसने दे रखा है कि कोई दो नंबर है 252 एंड 594, जिसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18, जिसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18, और हमें इन्हीं दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। इन्हीं दो नंबर क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखिए फॉर्मूले पे आते हैं, पहले लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। अब देखिए एचसीएफ तो यहाँ गिवन है, कितना है भाई 18, एचसीएफ कितना है 18, और एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड। अब इसमें इसने कहा है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मतलब कि फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 252, क्या है 252, एंड सेकंड नंबर क्या है 594। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया, प्रोडक्ट। अब अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है तो जो 252 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा, वो आ जाएगा नीचे 18, क्या बन जाएगा ये 18 बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए आप लोग को आता होगा, आप लोग इसको डिवाइड करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको क्या कर देंगे, लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, और एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर पे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में हम आएंगे तो फिर से इसको बताया जाएगा, अभी तो फिलहाल हमने एक एग्जांपल इसमें बता रखा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। देखिए आपकी एक्सरसाइज भी आ गई, एक्सरसाइज 1.1, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 से। देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा है
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इसको बस किस में चेंज करना है, इसके प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इसके प्राइम फैक्टर में, ज़्यादा कुछ अभी करना नहीं है। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं, छोटे क्लासेस हमने देख रखा है। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, जैसे 140 दिया हुआ है, क्या दिया है 140, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे होता है, प्राइम फैक्टर कैसे होता है, अरे भाई लास्ट में इवन है, जीरो है, तो हमें 2 से इसको कैंसिल आउट करना होगा। तो 2 7 जा कितना आएगा 14, 70 हो गया। फिर 2 से कट करेंगे कितना आएगा 35, फिर 5 से कट होगा 5 से 35, 7 जा 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। और लिखेंगे कैसे इसको, 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये सब क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व करने होंगे, ये सब क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर है, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पिछले क्लास में आपने पढ़ रखा है, इसलिए आप इसको घर पे स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, चले आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, सेकेंड क्वेश्चन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमें HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर पे ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए आ गया एक क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट क्या चीज़, वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई है। तो LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर से हमें इसका LCM HCF निकालने के बाद इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन 26 एंड 91, 26 एंड 91, इसका हमें HCF भी फाइंड करना है, हमें इसका LCM भी फाइंड करना है, ये दोनों ही फाइंड करने हैं। और फाइंड करने के बाद फिर हमें इस फॉर्मूले से क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम HCF LCM फाइंड कर लें, और HCF और LCM फाइंड करने से पहले क्या करना होता है, हमें इसका प्राइम फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर। तो 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे, और फिर किसका करेंगे, 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए क्या आता है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 टाइम्स में आएगा, और फिर 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 91 हमारा दूसरा नंबर है, तो 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्या होगा 7 1 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21, और फिर यहाँ पे 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 13। क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब जब ये हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, तो अब क्या फाइंड करना होगा हमें, इसका HCF फाइंड करना होगा। और हमने पिछले स्लाइड में बता रखा है कि HCF वही होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या होगा कॉमन फैक्टर इसका 13, तो ये इसका HCF हो गया। अब इसका हमें क्या फाइंड करना होगा, LCM। क्या फाइंड करेंगे इसका LCM। LCM में हमने बताया कि जो HCF है वो पहले इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी जो अदर नंबर बचे 2 और 7, उनका भी हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख लेंगे। तो कितना आएगा 13, 2 जा 26, और 26 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा, 7 6 जा 42, एंड 7 14, और 4 18, 182। LCM कितना आ गया 182। ये सा क्या आ गया, LCM आ गया। चलिए इसको वेरीफाई भी जरा कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए जरा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला हमारे पास है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों को हमें क्या लाना है, सेम लाना है। HCF कितना हमारे पास है 13, LCM कितना है 182, 182। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक है 26, क्या है एक 26, और एक नंबर कौन सा है 91। एक नंबर कौन सा है 91। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर दोनों सेम आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 32 जा 26, 32 जा 26। ठीक है, कितना कैरी आएगा, चलो एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा
24, 2 carry 3 to 5, 1 2 2, 8, 1 6 6, 13, 2 3 6 6, 2 3 6 6, ये आ गया इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड देखते हैं 26 एंड 91, 1 6, 1 2 9 6 कितना, 9 6 54, फिर 9 2 18 और 5 23, इसका कर लो। देखो 6 4 2 6 3 एंड 2, दोनों साइड सेम आ गया। 2 3 6 6 दोनों ही साइड क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो खैर आज की एक्सरसाइज में 1.1 में 2 क्वेश्चन ही आज के लिए रहेगा। ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज हम कल लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।